क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद या जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में 6 पार्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद है और देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए हमारा द्विघात बहुपद ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। और देखिए द्विघात बहुपद के शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मध्यपद विभक्त करके। और इसको हम लोग मध्यपद विभक्त को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। ओके, देखिए स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म क्या होती है कि हमें इसमें क्या करना होता है कि x² का गुणांक उठाना होता है और अचर पद उठानी होती है। ठीक, तो देखिए x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। और देखिए अचर पद क्या है, माइनस का 8। तो देखिए जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये माइनस का 8 आएगा। तो देखिए इस माइनस के 8 के क्या करना है, हमें दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका योग करने पर तो कितना है, माइनस का 2 आए और जिनकी गुणा कराने पे माइनस का 8 है। देखिए योग करने पर क्या हो, माइनस का 2 और गुणा कराने पर माइनस का 8। तो देखिए ऐसे फैक्टर हम लोगों को कैसे मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 8 का एलसीएम लेंगे। देखिए साइन को इग्नोर कर दीजिए अभी, तो ये 8 है और देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 4 से कटेगा। देखिए अब ये दो फैक्टर मिले हैं मुझे। तो देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, बट देखिए 4 में से मैं 2 को घटाऊँगा तो यहाँ से 2 आएगा। और देखिए 2 मुझे किसका चाहिए, माइनस का। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 ये प्लस का और 4 ये माइनस का रखूँगा। देखिए बड़ी संख्या को मैं क्या करूँगा, माइनस का कर दूँगा, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो माइनस का 2 मिल जाए। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग इसको देखिए योग करेंगे तो हम माइनस का 2 मिल रहा है। और देखिए इनकी जब मैं गुणा कराऊंगा तो माइनस का 8 मिलेगा, 4 दूनी 8 और साइन माइनस का। तो देखिए इसको लिखूंगा क्या मैं, 2x और इसको माइनस का 4x। x², देखिए माइनस 2x की जगह पे हम लोग ये और ये लिखेंगे, प्लस का 2x माइनस 4x प्लस माइनस 8। ओके, सो देखिए अब यहाँ से देखिए फर्स्ट 2 स्टेप से क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चे लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये x² है, x² का मतलब क्या है, x गुणा x। और देखिए ये प्लस का 2x का मतलब क्या है कि 2 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या दिख रहा है आप लोगों को, x और x दिख रहा है, तो सिर्फ यहाँ से x कॉमन आएगा। देखिए x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ये वाला x तो बाहर गया तो ये बचा x। और यहाँ से देखिए ये वाला x बाहर गया तो क्या बचा, प्लस का 2। तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2। और देखिए यहाँ से कुछ हम लोगों को ऐसा कॉमन लेना है कि सेम टू सेम x प्लस 2 इस ब्रैकेट में बन जाए। तो देखिए इस ब्रैकेट में मुझे x चाहिए, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 4x है और सिर्फ मुझे यहाँ x चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन है तो मुझे प्लस का x चाहिए। तो क्या करूँगा, जैसा मुझे साइन चाहिए होता है, अगर वो साइन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक माइनस कॉमन लेते हैं। देखिए माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और देखिए जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो सिर्फ x बचेगा। तो 4 कॉमन, मैं माइनस का 4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x। और देखिए यहाँ से माइनस से कॉमन गया तो ये प्लस का हो जाएगा। और देखिए 8 से जब मैं 4 कॉमन लूँगा, देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है कि 8 को 4 से भाग कर दीजिए, 8 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो 2। ये देखिए यहाँ से अब हम लोगों को देखिए सब में क्या कॉमन है, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x माइनस 4। अब देखिए 2 गुणनखंड हम लोगों के मिल गए। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 है या x माइनस 4 बराबर 0 है। तो देखिए प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2, एक शून्य का आ गया हमारा। और देखिए माइनस का है, उधर जाएगा
प्लस का। तो देखिए हमारे ये दो शून्यक हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या है हमारे, माइनस का 2 और 4 है। और देखिए ये जो हमारे शून्यक हैं यही क्या है हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस का 2 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4। अब देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ से देखिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी और सी निकालेंगे। तो देखिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, बी क्या होता है हमारा एक्स का गुणांक, तो देखिए एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर माइनस का 2, सी क्या होता है हमारा अचर पद जो कि इसमें क्या है माइनस का 8। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और जहाँ पर बी क्या होता है एक्स का गुणांक और ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है माइनस का 2 और बीटा क्या है हमारा 4, और देखिए माइनस का ये वाला साइन, बी क्या है हमारा माइनस का 2 और ए क्या है हमारा 1। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर इस संबंध की जांच हो जाएगी। तो देखिए 4 में से 2 क्या 2 और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा क्या था 4। देखिए माइनस की गुणा -2 में कराऊंगा तो प्लस का 2 और 1 यहाँ पर लिखो या मत लिखो, ठीक है, क्योंकि नीचे तो सबके 1 रहता ही है। तो यहाँ से देखिए इस संबंध की हमारी जांच हो गई। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। सी क्या होता है अचर पद और ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है माइनस का 2, बीटा क्या है 4, सी क्या है हमारा माइनस का 8 और ए क्या है हमारा 1। देखिए -2 की 4 से गुणा कराऊंगा तो माइनस का 8, और यहाँ पर देखिए -8/1 को क्या लिख सकता हूँ -8। तो यहाँ से देखिए इसको लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ से इसके शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल दोनों चेक हो गए, दोनों वेरीफाई हो गए। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, देखिए सेकंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस का 1। तो देखिए यहाँ पर इस बार क्या है कि x की जगह पे हमारा s है, तो कुछ नहीं करना है, हमको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके यहाँ पर देखिए x² का गुणांक ढूंढना है। क्या है x² का गुणांक मीन्स, अब यहाँ पर देखिए हम किसका गुणांक ढूंढेंगे s² का, तो क्या है 4, और देखिए अचर पद क्या है 1, गुणा कराऊंगा तो 4। अब देखिए इसके क्या करना है हम लोगों को कि योग कराने पर कितना है -4 और गुणा कराने पर कितना है 4। तो योग कराने पर कितना है -4 और देखिए गुणा कराने पर कितना है 4। तो ऐसे दो फैक्टर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 को 2 से भाग करेंगे, मतलब एलसीएम करेंगे, और 2 1 जा 2, देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये दो फैक्टर मिले हमें 2 और 2। देखिए जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 4 हो जाएगा, बट मुझे कितना चाहिए -4। तो मैं क्या करूँगा इन्हीं फैक्टरों को -2 और -2, देखिए जोड़ने पर तो ये -4 हो जाएगा, और जब मैं इनकी गुणा कराऊंगा -2 की -2 से तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। ओके, तो हमारा सेट सही बैठ गया। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसको लिखूँगा क्या -2 को -2x और -2 को -2x।
अब देखिए यहाँ पर x ना लिख करके मैं इसको क्या लिखूँगा s, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस बार हमारा चर क्या है s, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो देखिए 4s² माइनस 2s प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ से बच्चों का कुछ डाउट होता है कि वहाँ से ये लोग देख नहीं पाते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिए इन दोनों स्टेपों से कॉमन लेना है। तो देखिए मैं इस वाली चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए ये रफ वर्क है। देखिए 4s² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू s लिख सकता हूँ। देखिए 2 दूनी 4 और s की s से गुणा होगी तो s² हो जाएगा। और देखिए यहाँ से मैं इस वाली चीज़ को क्या लिखूँगा मैं, देखिए अब ध्यान से देखिए 2 इंटू 2, देखिए इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ s इंटू एस प्लस मीन्स यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लीजिए 2 इंटू एस। अब देखिए इन दोनों में आप लोगों को क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए एक तो 2 भी दिख रहा है और देखिए s भी दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि 2s कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से। तो देखिए जब मैं 2s कॉमन लूँगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये दोनों चीज़ जा चुकी है, तो क्या बचा 2 और s। देखिए दोबारा से गुणा करके रखेंगे हम, तो 2s माइनस, अब देखिए यहाँ 2s ही था सिर्फ और ये पूरा जा चुका है, तो क्या बचेगा 1। और देखिए इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है कि इस ब्रैकेट में हमें इन दोनों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि सेम टू सेम 2s माइनस 1 बन जाए। तो देखिए 2s तो पड़ा हुआ है बट ये माइनस का है, तो मुझे इसको किसको बनाना है, प्लस का चाहिए इस ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे कि माइनस का 1 कॉमन लेंगे। देखिए माइनस का कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2s, और यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 1 की जगह पे 1। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 और बच क्या गया 2s माइनस 1। तो देखिए यहाँ से दो गुणनखंड मिल गए, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 है या 2s माइनस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ से देखिए s निकाल लीजिए, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और देखिए मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में 1/2। तो देखिए 1/2 s की वैल्यू आ गई, और यहाँ से भी देखिए सेम समीकरण है यहाँ का भी, तो यहाँ से भी s की जो वैल्यू होगी 1/2। तो यहाँ से देखिए 4s² माइनस 4s प्लस का 1 के शून्य क्या है हमारे 1/2 और 1/2। और देखिए ये जो हमारे शून्य के यही हमारे क्या है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 बीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से देखिए अब शून्यकों का योग से पहले कि a b और c निकाल लेंगे। तो a क्या होता है हमारा x² का गुणांक, और x की जगह पे यहाँ क्या है s है, तो s² का गुणांक देखिए 4 है। b क्या होता है हमारा x का गुणांक, और देखिए x की जगह पे यहाँ s है, तो s का गुणांक देखिए माइनस का 4, और देखिए c क्या है अचर पद, तो कितना है 1। देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है माइनस b/a के, जहाँ पर b क्या होता है x का गुणांक और a क्या होता है x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, और देखिए b माइनस का साइन, और b क्या है हमारा माइनस का 4, और a क्या है हमारा 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो ये संबंध चेक हो जाएगा। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1, और देखिए -4 की
माइनस की गुणा में -4/4 में कराऊंगा तो ये प्लस का 4/4 हो जाएगा। और देखिए 4/4 क्या है, कुछ नहीं तो हाँ ये हमारा 1 ही है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 1 आएगा। तो देखिए 1 बराबर है 1 के, तो यहाँ से देखिए ये संबंध चेक हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, जहाँ पर c क्या होता है, अचर पद, और a क्या होता है हमारा, x² का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 गुणा 1/2 बराबर होगा c/a के। c क्या है हमारा 1, a क्या है हमारा 4। तो देखिए 1 की 1 में गुणा कराऊंगा 1, 2 की 2 में 4, और बराबर में 1/4। तो देखिए 1/4 बराबर है 1/4 के। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ से देखिए इसके संबंधों की भी जांच हो गई। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट देखिए, तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका, 6x² - 3 - 7x। अब देखिए इस बहुपद में देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पावरों को कैसे लिखते हैं, घटते हुए रूप में लिखते हैं। तो देखिए x² है, फिर -3 है, फिर -7x है। तो देखिए पहले स्क्वायर वाला होता है, फिर x वाला, फिर नंबर्स होते हैं। तो इसको पहले अरेंज कर लीजिए। तो x² -7x -3। तो यहाँ से देखिए हमारी फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म या व्यापक रूप, ax² + bx + c। और देखिए किस प्रकार से, x² का गुणांक क्या है यहाँ पर 6, और देखिए अचर पद क्या है -3। तो गुणा कराऊंगा कितना आएगा, -18, और -18 के दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका योग करने पर कितना है, -7, और जिनकी गुणा कराने पर -18। तो योग करने पर -7 और गुणा करने पर -18। तो देखिए ऐसे फैक्टर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे किसका, 18 का। देखिए साइन को इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए 2 से कटेगा 9 टाइम में। अब देखिए ये दो फैक्टर आए हैं हमारे पास। देखिए और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो। तो हमें चेक करना होता है जिस पे जो फैक्टर सेट बैठ जाता है उसी को हम लोग उठा लेते हैं। देखिए 3 से भी कटेगा, ये 3 × 6 = 18। देखिए और किस से भी कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। तो देखते हैं अगर इन दोनों में से किसी एक पे काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे और चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 11, और देखिए 9 में से मैं अगर 2 को घटाऊंगा तो 7 आएगा। ठीक, तो देखिए मुझे -7 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्लस वाले को छोटा रख दूंगा। यहाँ पर देखिए 2 को प्लस का, और देखिए 9 को मैं -9। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा, -7, और देखिए जब मैं इसकी गुणा कराऊंगा तो ये -18 आएगा। देखिए 9 दूनी 18 और माइनस का साइन। तो इसी चीज़ को अब मैं क्या लिखूँगा, 2 को 2x, -9 को -9x। तो देखिए 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x -3। अब देखिए इन दोनों स्टेपों से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए कॉमन नहीं आता है अगर आप लोगों को लेना। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 6x² को और प्लस में 2x यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक, देखिए ये रफ वर्क है, आप लोग मिक्स मत करना इसमें। देखिए 6x² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 3 × x लिख सकता हूँ। देखिए 2 × 3 = 6, और x की गुणा x से कराएंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 2x को 2 × x लिख सकता हूँ। अब देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, देखिए तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब 2 कॉमन लिया जा सकता है। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, मतलब 2x इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। देखिए 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ 3, और ये x, तो 3x, और यहाँ से देखिए 2x था पूरा जा चुका है, तो क्या बचेगा 1। तो देखिए ऐसे लिया जाता है कॉमन। ठीक है, बच्चे लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर हमें कॉमन नहीं पता चलता है कि क्या कॉमन लेना है।
तो आप लोग ऐसे कर लिया करो। देखिए जब आप लोग ऐसे कर लोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। और देखिए जब आप लोग इस पे सवाल लगाते रहोगे तो आप लोगों को ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ से देखिए 2x कॉमन आ गया इन दोनों स्टेपों से, क्या बच गया 3x प्लस 1। और देखिए इस ब्रैकेट में कुछ इन दोनों स्टेपों से ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पर क्या बच जाए 3x प्लस 1। तो देखिए यहाँ से देखिए मुझे क्या चाहिए, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का 9x है और माइनस का 3 है। तो यहाँ से क्या कॉमन लेना है, तो देखिए अब यहाँ से मैं इसको लिख क्या सकता हूँ 3 इंटू x, और यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या कॉमन लेना है, देखिए प्लस का चाहिए मुझे। तो पहले देखिए यहाँ पर माइनस माइनस का है दोनों, और मुझे यहाँ पर प्लस का बनाना है दोनों इस ब्रैकेट में। तो देखिए एक तो माइनस का साइन जाएगा कॉमन। ओके, और देखिए यहाँ से फिर ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए इस स्टेप में 3x। तो यहाँ से देखिए 3 दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अगर मैं इस 3 को बाहर ले लूँ तो यहाँ पर देखिए ये 3x पड़ा हुआ है, तो मैं माइनस का 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x। और देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 कॉमन जाएगा तो ये क्या बचेगा 1। देखिए हमारा सेट सही बैठ गया। तो मैं माइनस का 3 कॉमन लूँगा और यहाँ पर बच जाएगा 3x प्लस 1। सो अब देखिए सब में क्या कॉमन है 3x प्लस 1 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 बच गया। और देखिए अब यहाँ से इसके शून्य निकल जाएंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 है या 2x माइनस 3 बराबर 0 है। तो देखिए प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। और देखिए मल्टीप्लाई में है 3 उधर जाएगा डिवाइड में, तो -1/3। तो देखिए यहाँ से अब देखिए माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है 2 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/2। देखिए ये हमारे क्या हैं शून्य का आ गए। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक -1/3 और 3/2 है। देखिए यही हमारे जो शून्य के यही क्या होते हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू -1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। और देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपेयर करके हमारे व्यापक रूप से कंपेयर करके a b और c निकाल लेंगे। तो a क्या होता है हमारा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 6। b क्या होता है हमारा x का गुणांक, x का गुणांक क्या है देखिए x ये रहा, इसका गुणांक क्या है -7। c क्या होता है हमारा अचर पद क्या है -3। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। और देखिए b क्या होता है माइनस अचर पद x का गुणांक, x का गुणांक, और a क्या होता है हमारा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा क्या है हमारा -1/3, बीटा क्या है हमारा 3/2 प्लस माइनस का साइन, देखिए b क्या है हमारा -7 और a क्या है हमारा 6। तो माइनस देखिए ये आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, तभी ये ठीक होगा हमारा योग। तो यहाँ से देखिए अब इसका एलसीएम कितना आएगा 6। तो देखिए अब 6 को 3 से डिवाइड करूँगा मैं, क्या आएगा 2, और 2 की गुणा में -1 में कराऊँगा तो -2 प्लस देखिए 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 3, 3 की गुणा में 3 से कराऊँगा तो 9। और देखिए इसमें माइनस की गुणा में -7/6 से कराऊँगा तो प्लस का 7/6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ से 9 में से 2 गए तो 7/6, और यहाँ पर देखिए 7/6 बराबर है 7/6 के। ओके, और यहाँ से देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के, जहाँ पर सी क्या होता है अचर पद और ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा -1/3 गुणा में बीटा क्या है 3/2 बराबर में सी बाई ए। सी क्या है हमारा देखिए -3 है सी, और ए क्या है हमारा 6। देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा, और देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो देखिए क्या बचा -1/2, और यहाँ पर भी देखिए -1/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं। सो कमेंट में #फ्रॉम LLC लिखना ना भूलें।